इस हफ्ते के अंदर मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है। जैसे ही आप कैमरा के सामने आते हो ना, आप जो भी बोलने वाले हो ना, आप भूल जाते हो। ये मेरे साथ बहुत होता है एंड इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज। आज की जो वीडियो है ना, वो होने तो किसी और टॉपिक के बारे में थी, पर क्या हुआ ना, मैं एक वीडियो को बनाने में बार-बार मिस्टेक कर रहा था एंड मेरा पूरा 1 घंटा निकल गया, मेरी वो वीडियो बनी नहीं। अभी 2 कारण हैं इसके ऊपर। सबसे पहला कारण है कि मैं उस वीडियो को बनाने के लिए रेडी नहीं था। यानी कि मैंने ना ही उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे थे जो मैं बोलने वाला हूँ, और जो टॉपिक था वो भी मैंने कुछ टाइम पहले ही डिसाइड किया था, अराउंड आधा घंटे पहले। तो मैं प्रिपेयर नहीं था उस वीडियो को बनाने में एंड दैट इज़ व्हाई मेरी मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक्स हो रही थी। और दूसरा रीज़न ये था कि यार मैं परफेक्शन के पीछे थोड़ा ज़्यादा ही भागता हूँ, और जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हो ना, मिस्टेक्स होती हैं आपसे। एक और रीज़न है, क्या है ना, मुझे बोलने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, स्पेशली जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। अभी कैमरा के सामने बोलने की तो आदत लगा सकता हूँ मैं, पर इन जनरल जब मुझे आपको बोलने की आदत नहीं है, तब आप मिस्टेक्स करते, आपका मुँह सूखने को आ जाता है एंड ये जो चीज़ है ना, वो मैं अभी डील कर रहा हूँ। मैं अभी 1 घंटे से बात कर रहा हूँ एंड जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी वो सारी काट दी है, और मैंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया वीडियो का, क्योंकि मुझे बात करनी थी इस चीज़ के ऊपर कि कैसे मैंने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया एंड उस 1 घंटे के अंदर मैंने कुछ काम नहीं किया है, बस बोल रहा हूँ और मेरा पूरा गला सूखा हुआ है। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो आप? सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हो ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेरे जैसे मत करो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पहले से उसके लिए रेडी हो कि नहीं हो, एंड साथ-साथ क्या आपको उस काम को करने की हैबिट है? अगर हैबिट नहीं है ना, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की हैबिट नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है कि मैं मिस्टेक्स करूँगा। मुझे बार-बार रुकना पड़ रहा है एंड साथ-साथ मेरा पूरा गला सूखा हुआ है, इसीलिए मैं इतना ज़ोर से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड एक और बड़ी रीज़न है, जब आपको बात करने की आदत नहीं होती ना उतनी, तो आप मिस्टेक्स भी करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका जो मुँह है ना, वो थक जाता है। तो मैं अभी वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ। पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बाहर जाए एंड सबको पता चले कि अगर आप पहली टाइम वीडियोज़ बना रहे हो और ये सारी मिस्टेक्स हो रही हैं आपको, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, पर उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो ना, उस चीज़ को आपको करने की हैबिट नहीं है, तो कोशिश करो कि जितना हो सके उस चीज़ को आप फ्रेंडली बना दो। इतना ज़्यादा आपको उस चीज़ को मुश्किल नहीं करनी, आपको बैरियर्स क्रिएट नहीं करने एंड साथ-साथ उसको जितना हो सके फ्रेंडली रखो। जैसे ही ये करोगे ना आप देखोगे कि आप उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा कर पाओगे एंड मैं बीच में यूट्यूब को छोड़ के जाने नहीं वाला, अगर मेरे और कैमरा के बीच में इतने ज़्यादा बैरियर्स नहीं है। एंड ये तभी आप कर पाओगे जब आप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हो कैमरा के सामने। ऐसा व्हेन मैं नेचुरल कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कैमरा के सामने, नहीं, जैसे हो वैसे दिखो। यही सेम चीज़ मैं लास्ट वीडियो में भी कहता आया हूँ एंड उस वीडियो को बनाने के बाद भी मैंने ये सारी मिस्टेक्स की, इसलिए मैं आपको ये वापस बोल रहा हूँ। एनीवेज़, बैक टू द टॉपिक कि यार अगर आप कोई ऐसी नई चीज़ कर रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ। मैं यूट्यूब का ही एग्जांपल लेके चलूँगा आपके साथ कि लेट्स से मुझे आज एक वीडियो बनानी थी। वीडियो का टॉपिक मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो कभी ना कभी तो मैं डालने वाला हूँ, तो उस टाइम पे मैं बोल लूँगा। पर अगर आप वीडियोज़ बनाने वाले हो, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है ना, आधे घंटे पहले मत डिसाइड करो। उसको पहले से डिसाइड करके रखो। हो सकता है तो अपने दिमाग के अंदर ही सोचो कि क्या उसके बारे में बात करने वाले हो आप। जो मेजर पॉइंट्स है ना, लिख लो। जैसे कि स्कूल में करते थे, आपको डिक्टेशन के लिए बुलाया जाता था, तो उस टाइम पे आप एक छोटी-सी कागज़ के अंदर लिख लेते थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और अपने पास रखते थे। तो जैसे कि अगर आप ऑडियंस के सामने जाते हो, तो उस जो चिट है ना, उसके अंदर आप जो मेजर पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर सको। आप मेजर पॉइंट्स कभी ना बोलो, फिर बात जो करनी है वो तो आपके ऊपर है। तो आप ये कर सकते हो एंड अल्टीमेटली बात ये आ जाती है ना कि आपको प्रिपेयर होना होगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो या तो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो सकते हो, या फिर आप एकदम ही ज़्यादा नॉनचलेंट हो सकते हो, और दोनों ही सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप नए हो तो मैं बोलूँगा थोड़ा नॉनचलेंट रहो, फ्रेंडली बनो कैमरा के सामने, एक ऐसी हैबिट बनाओ जिसके अंदर बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए एंड जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाओगे ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली। जैसे कि मैं बहुत टाइम तक बात नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा गला एकदम सूख जाता है, या फिर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, जो हैबिट नहीं है। कैमरा के सामने एक इंसान कितना ही बात कर सकता है, जिसको हैबिट नहीं है स्पेशली, तो वो एक चीज़ है। एनीवेज़, तो अगर आप यूट्यूब कर रहे हो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपको प्रिपेयर होके जाना है। प्रिपेयरनेस बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ों के लिए। एनीवेज, अभी बात आ जाती है कि अगर आप यूट्यूब वीडियो स्पेसिफिकली बना रहे हो तो मैं आपको 2 रिकमेंडेशंस दूंगा, और वो 2 रिकमेंडेशंस आप आंख बंद के फॉलो करो। मुझे इतना पक्का पता है कि उससे एटलीस्ट आपका जो इन फ्रंट जो कैमरा का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट हो जाएगा। सबसे पहले, आप अगर यूट्यूब को या फिर कोई भी वीडियो को 2x में देखते हो ना, उसको 2x में देखना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबकॉन्शियसली अपने आप को पुश कर रहा था जल्दी बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे हैबिट लगी हुई है जो आप कंटेंट देखते हो यूट्यूब के अंदर, उसको 2x में देखने की। तो दिमाग यही सोच रहा है कि भाई सब कोई इतना जल्दी बात करता है, जो कि नहीं होता। एक तो हमने उसको 2x में किया हुआ है, राइट, तो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। सेकेंडली, जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कट्स होते हैं, जो कि बीच के जो साइंस होते हैं ना, जो कि जिस पोजीशन में हम बात नहीं कर रहे उसको काट देता है। तो ऐसा लगता है कि जो बंदा बोल रहा है ना, वो इमीडिएटली एक के बाद एक चीज़ बोलते जा रहा है, उसके बीच में कोई गैप नहीं है, और ये आपकी सबकॉन्शियस में इफेक्ट करता है और आपको लगेगा कि आप बहुत स्लो बोल रहे हो। इसकी वजह से आपकी मिस्टेक्स होंगी, इसकी वजह से आप हो सकता है कि आप भूल जाओ आप क्या बोलने वाले हो, विच इज़ रॉन्ग। सेकेंडली, आप जब बोल रहे हो ना, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके हाथ में होने ही चाहिए, पर उसके बाद कैमरा के सामने एकदम फ्रैंक हो जाओ। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज नोटिस की कि भाई अल्टीमेटली जब आप एकदम ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हो, तब आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं अभी बोल पा रहा हूँ एंड मैं कंटिन्यूसली बोल पा रहा हूँ, पर इसके पहले मैं जो बोल रहा था, मैं 40-50 मिनट्स तक एक ही जगह पे बैठ के बात कर रहा था एक टॉपिक के ऊपर, और मैं उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। एंड मुझे लगता है कि ये इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो मुझे हैबिट नहीं है बात करने की, एंड सेकेंडली मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि यार मुझे इस तरीके से बात करनी है, या फिर मैं ऑन द स्पॉट कोई चीज़ सोचने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे वो मिल नहीं रही, राइट। तो इसीलिए प्रिपेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिपेयर होके जाओ, एंड सेकेंडली कंफर्टेबल रहो। जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना ही ज़्यादा आप नेचुरली स्पीक कर पाओगे। एनीवेज, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, एंड क्योंकि ये जो मैं टॉपिक अभी बता रहा हूँ उसका मेजर मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, पर कोशिश करो कि जितना हो सके आप कंफर्टेबल रहो। जैसे ही आप अपना कंफर्ट लेवल धीरे धीरे हटाओगे ना, आप उस टाइम पे एक ऐसे पोजीशन में होंगे जो कैमरा के सामने आप शाई नहीं हो, कैमरा के सामने आप ऑकवर्ड नहीं हो, ठीक है। जैसे ही आपका ऑकवर्डनेस लेवल, आपका शाइनेस लेवल ये डिक्रीज होता है, आप अपना कंफर्ट लेवल भी थोड़ा धीरे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, थोड़ी लंबी वीडियो बना ली, थोड़ा ज़्यादा एडिट कर दिया, थोड़ी ऐसी टॉपिक्स पर बात कर ली जो कि हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, या फिर हो सकता है उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगे, या फिर हो सकता है कि वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाए। तो ये आपके ऊपर है, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे कि अभी मैं एकदम ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। मैंने अब कैमरा को बहुत ज़्यादा पास रखा है, मेरे जो पैड है वो एकदम मैंने स्ट्रेट रखे हुए हैं, अपने जो बेड है उसके ऊपर, यहाँ पे मेरा बेड है। एंड और मैंने जैसे ही ये चीज़ चेंज की अपने सेटअप के अंदर, मैंने ये चीज़ नोटिस करना शुरू किया कि मैं बहुत ज़्यादा स्मूथली बोल पा रहा हूँ। इसके पहले नहीं बोल पा रहा था, एंड दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल रहोगे ना, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ चलो वीडियो बना लेता हूँ, या फिर हाँ चलो मैं जिम चला जाता हूँ, या फिर हाँ चलो जल्दी उठ जाता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव बनाओ। जैसे कि लेट्स से कि मुझे जिम जाना है, मुझे पता है मुझे जिम जाना है। बहुत सारे लोग को आलस होता है, तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि चलो मैं जिम जाता हूँ, एंड जिम से निकलने के बाद, अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं जिम से निकलने के बाद मेरी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मार्केट से वो लेके आके मैं खाऊंगा, राइट। या फिर लेट्स से कि घर पे आने के बाद मैं और कुछ काम नहीं करूँगा, मैं रेस्ट करूँगा बस, या फिर मैं गेम खेलूँगा। तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा इंटरवाइज कर दिया आपने कि हाँ अगर मैं करूँगा तो मुझे इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, राइट। तो आप कंफर्टेबल हो गए थोड़े। लेट्स से आप जिम को ही कंफर्टेबल बना रहे हो, तो लेट्स से आप जिम जा रहे हो, पर आपको जिम में वही काम करना है जो आप घर में भी कर सकते हो। लेट्स से आपको जिम जाने के बाद आपको सिर्फ पुशअप्स करने हैं, 10 पुशअप्स करने हैं, आपको 10 स्क्वाट्स करने हैं, ठीक है। आपको 1 मिनट का प्रैंक करना है, दैट्स इट। जिम में जो कर रहे हो वो घर में भी कर सकते हो, पर फिर भी आप जिम जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिम जाना जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जिम जाने की आदत लग गई ना आपको, उसके बाद आप वहाँ पे जाके कुछ भी करो वो आपके ऊपर है, पर जिम जाने की आदत लग गई आपको। उस टाइम तक आपका कंफर्ट जोन बना हुआ था, पर जैसे ही आपका कंफर्ट जोन ब्रेक होता है जिम जाने में, उस टाइम तक आपको हैबिट बन गई है, तो उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आपको हैबिट नहीं होती ना, जितना हो सके उतना अपने आप को कंफर्टेबल बना लो, जो कि आप उस चीज़ को करने को रेडी हो, आप भागो नहीं हो वहाँ से। एंड जैसे ही वो चीज़ को करने के लिए आप रेडी हो जाते हो, उसकी सी हैबिट लग जाती है, उसके बाद अपना कंफर्ट लेवल
धीरे धीरे आप रिड्यूस कर सकते हो। एंड जैसे जैसे कंफर्ट लेवल रिड्यूस होता है ना, आपको पता चलेगा हाँ कंफर्ट लेवल रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि अभी मैं बंद रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, पर यही अगर मैं कैमरा बाहर स्ट्रीट में जाके वहां पे लगाऊं, ऐसे बोल पाऊं, तो मैं बोलूंगा भाई मैं नहीं बोल सकता, राइट, बिकॉज आई एम कैमरा शाई इन अ वे, मैं नहीं बोल सकता। पर हो सकता है कि यू नो 1 साल बाद 2 साल बाद मैं वो कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुका हूँ, कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो चुका हूँ। तो मैं कैमरा को बाहर जाके लेट्स से मैं व्लॉगिंग चालू कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना फ्रैंक हूँ, मैं इतना ज़्यादा यूज्ड टू हूँ कैमरा से कि मैं बाहर जब मैं जाके भी अपने ऊपर वीडियो बना सकूँ, राइट। सो ये चीज़ है, फ्रैंक हो जाओ, बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो जाओ, उसके बाद अपना कंफर्ट लेवल धीरे करो, वो ज़्यादा आपको काम में आएगा। एनीवेज यही था। एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयर होके जाओ, जो भी आप करने वाले हो उसके लिए प्रिपरेशन कर लो। अगर लेट्स से आपको जिम जाना है, तो जिम के जो कपड़े निकालने हैं आपको एक दिन पहले ही निकाल के रख दो, तो आपके पास बहाना ना हो। अगर आपको जिम जाना है, आपको जिम से पहले लेट्स से आपको कुछ खाना है, प्री मील वर्कआउट खाना है, आपको पहले ही बना के रख दो, तो आपके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो प्रोसेस ईजी कर दोगे ना आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाओगे। एंड फिर आपके पास बहाने नहीं होंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो मैं जाने नहीं वाला। आपके पास कोई भी बहाना नहीं होगा। आपके पास ये भी बहाना नहीं होगा लेट्स से अगर आप जिम ही जा रहे हो कि भाई जिम में तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ मैं, पर भाई जिम में भी तो वही करोगे जो आप घर में करने वाले हो। आप 100 पुशअप्स मारोगे, 100 सिटअप्स मारोगे, लेट्स से आपने 10 मारे, जो भी है, जो घर में अभी आप कर सकते हो वही जाके वहाँ कर दो। आदत ये नहीं बनानी कि आपको जिम में जाके क्या कहते हैं 200 किलो के आयरन्स उठाने, नहीं, आपको बस वहाँ जाके वही काम करना है जो कि आप घर में भी कर सकते हो। जिम जाना इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ है कि अगर आप सबसे पहले हैबिट बना लेते हो ना कि आपको जो भी काम करनी है उसकी हैबिट बना लो। लेट्स से आपको ट्रेनिंग शुरू करनी है आज, तो ट्रेनिंग शुरू करने से भी पहले कंप्यूटर के सामने 2-3 घंटे बैठने की आदत लगाओ, उसके बाद चार्ट देखने की आदत लगाओ, उसके बाद जाके आप एक्चुअली में प्लेस करोगे अपना ऑर्डर, उसके बाद आप कहीं जाके ट्रेनिंग शुरू करोगे, राइट। अभी आपने इस तरीके से देखा कि लेट्स से आपने चार्ट लगा दिया, चार्ट के अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट कर दिया, आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी, पर आप 10 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पा रहे हो। 10 मिनट में आपको लगता है कि भाई मैं तो बैठ ही नहीं सकता, तो भाई ट्रेनिंग कैसे करोगे? अगर आपको लगता है कि भाई चार्ट बोरिंग है, राइट, 10 मिनट से ज़्यादा मैं देख ही नहीं सकता, 2-3 घंटे देखने की आदत तो डालनी पड़ेगी यार आपको, तभी जाके तो आप ट्रेड कर पाओगे। सो यही चीज़ है कि पहले हैबिट डालो, उसके बाद जो एक्चुअल काम है उसको शुरू करो। तब तक उसको ऐसा हॉबी लो, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ, मेरा जो यूट्यूब है उसके अंदर मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, मैं सिर्फ वीडियो बनाने का हैबिट डाल रहा हूँ अपने आप को। जैसे ही मेरी वीडियो बनाने की हैबिट हो जाती है ना, उस टाइम के बाद मैं थोड़ा इसको सीरियसली लूँगा, अभी उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा। एनीवेज यही था। तो 3 चीज़ आ जाती है, प्रिपेयर रहो, हैबिट बनाओ और अपने आप को कंफर्टेबल रखो जब तक आपकी हैबिट नहीं बन जाती और आप प्रिपरेशन के एक ऐसे लेवल पे नहीं आ जाते जहाँ पे आपको प्रिपेयर होने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो ना, तो आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में चालू कर सकते हो और उसके अंदर एक अच्छा पोजीशन ला सकते हो। जैसे कि मैंने कहा जिम जाना, जैसे कि मैंने कहा आप ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से आप ड्रॉप शिपिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है ना कि हमें प्रोडक्ट को सर्च करना पड़ता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं प्रोडक्ट को सर्च करने में। अगर आपको प्रोडक्ट सर्च करने में ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, तो आप कभी भी ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको पहले अपने आप को हैबिट डालनी पड़ेगी, यही होता है। एनीवेज यही था वीडियो, छोटा सा वीडियो था और मैंने जितना जल्दी हो सके और जितना पॉसिबली कंफर्टेबली हो सके मैंने आपको बता दिया। एंड यस, यही था। बाय।